कराची के भूतिया घर का रहस्य। कराची के पुराने सदर इलाके में एक जर्जर भुला हुआ घर खड़ा था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई थीं और एक अजीब सी खामोशी उसके चारों ओर मंडराती रहती थी। स्थानीय लोग उस घर से दूर रहते थे। उनके दिलों में डर और फुसफुसाहटों का एक अंतहीन सिलसिला था। वे कहते थे कि उस घर में एक भूत रहता है, एक ऐसी आत्मा जो अपने अतीत के अंधेरे रहस्यों की कैदी है। उस घर के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक युवा लड़की ने आत्महत्या की थी, जिसे उसके क्रूर पति ने धोखा दिया था। दूसरों का मानना था कि यह घर कभी एक अमीर व्यापारी का था, जिसने अपने परिवार को जहर देकर मार डाला और फिर खुद भी अपनी जान ले ली। लेकिन इन सभी कहानियों में एक बात समान थी। उस घर में एक अजीबोगरीब शक्ति मौजूद थी, एक ऐसी शक्ति जो रात के अंधेरे में प्रकट होती थी। एक रात तीन दोस्त, अली, सारा और उमर, उस भूतिया घर के रहस्य को उजागर करने का फैसला करते हैं। वे युवा, निडर और जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने टॉर्च और कैमरे लिए और उस डरावने घर में प्रवेश किया। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। फर्नीचर सड़ा हुआ था और दीवारों पर अजीब निशान थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और एक धीमी आवाज़ उनके कानों में गूंजी, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। सारा डर से चीख पड़ी, लेकिन अली ने उसे सांत्वना दी। यह सिर्फ हवा है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी कुछ कंपन थी। वे एक कमरे में दाखिल हुए जहाँ एक पुराना पियानो पड़ा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। एक उदास और दिल दहला देने वाली धुन बजने लगी। उमर ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर केवल धुंधली छायाएं दिखाई दे रही थीं। फिर उन्होंने एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। यह एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में उदासी और दर्द था। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, रानिया। अली ने उस नाम को पहचान लिया। यह वही लड़की थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसने आत्महत्या की थी। उन्होंने फैसला किया कि वे रानिया की कहानी का सच जानेंगे। अगली रात वे फिर से घर में दाखिल हुए। इस बार उन्होंने एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ को भी अपने साथ लिया। विशेषज्ञ ने घर की ऊर्जाओं को महसूस किया और बताया कि रानिया की आत्मा अभी भी यहाँ कैद है। वह न्याय चाहती है। वह चाहती है कि उसके साथ हुए अन्याय का खुलासा हो। अली, सारा और उमर ने रानिया की कहानी को सार्वजनिक करने का फैसला किया। उन्होंने समाचार पत्रों और टेलीविज़न चैनलों से संपर्क किया और रानिया की तस्वीर और उसकी कहानी प्रकाशित की। जल्द ही रानिया की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने रानिया के क्रूर पति के बारे में जानकारी देना शुरू किया। पता चला कि वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसने रानिया को धोखा देकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। पुलिस ने रानिया के पति को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया। अदालत में रानिया की आत्मा को न्याय मिला। उसके क्रूर पति को सजा मिली और उसकी आत्मा को शांति मिली। भूतिया घर का रहस्य खुल चुका था। रानिया की आत्मा आज़ाद हो चुकी थी और घर की रहस्यमय शक्ति समाप्त हो गई थी। वह घर अब शांत था, लेकिन उसकी शांति में सुकून था। अली, सारा और उमर ने एक भूतिया घर के रहस्य को उजागर करके एक आत्मा को न्याय दिलाया।